हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मार्च 2021 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हो। इससे पहले आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप एक बार ज़रूर अपने सरसठवीं BPSC और CDPO प्लस अगर बिहार का किसी भी एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर्स के रूप में मार्च 2021 का टोटल आपको वीडियो देख लेना है। आज के इस क्लास में आपको मार्च 2021 का वीडियो देखना है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 22 से 29 मार्च 2021 को दुनिया का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना म्यूजियम में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी अब आपको आगे भी पढ़ना है। ये समझ लीजिए कि बिहार का जो म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम जो बेली रोड में है, उसमें काफ़ी सारा प्रोग्राम वगैरह हुआ था, बहुत देश के प्रतिनिधि वगैरह शामिल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 22 से 29 मार्च 2021 को दुनिया का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ पर? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो वीरपुर, जो कि सुपौल में है। अगर पहला पूछे, पहला पुणे में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम के में जो है ये कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा, मतलब टॉप पर रहा? तो नवादा जिला रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो नीतीश कुमार का जो जन्मदिन आता है वो 1 मार्च को होता है और उन्हीं के जन्मदिन पर राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबड़े, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ? तो कुर्सेला में। देखिए, सुपौल सहरसा होते हुए कुर्सेला तक नेपाल बॉर्डर से बिहार में जलीय जीव का सर्वे शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस जिला में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो जमुई में, बांका में और पश्चिम चंपारण में। देखिए, एकलव्य विद्यालय के बारे में अगर थोड़ा जान लीजिए, अगर पूछ ले, 1997 और 98 यानी कि 1997-98 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ये खुला। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 275 का 1 है, 275 का जो 1 है, इसमें इसके तहत अनुदान से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 275 का 1 के तहत। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो बोध गया में बनेगा, ध्यान रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन सा राज्य अव्वल रहा, टॉप पर रहा? तो बिहार राज्य रहा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में देश में तीसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला? तो तीसरा मिला था बिहार के गया एयरपोर्ट को। पहला अगर पूछे तो उदयपुर, जो कि कहाँ, राजस्थान में है। और अगर दूसरा पूछ लेता है तो दूसरा ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का एक एयरपोर्ट है, उसे मिला था। पहला मिला राजस्थान में उदयपुर एयरपोर्ट को, दूसरा मिला तमिलनाडु का एक एयरपोर्ट है उसे, और तीसरा गया एयरपोर्ट को मिला था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्टों में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान गया एयरपोर्ट को ही मिला है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी VVI क्वेश्चन ये पॉइंट है। नेक्स्ट है 86 साल बाद बड़ी लाइन पर कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? देखिए, वर्ष 1934 में जो एक भूकंप आया था, उसके बाद से आसनपुर कुपहा निर्मली स्टेशन के बीच जो है ये सुपौल में, यहाँ पे मतलब ये बड़ी लाइन पर जो ट्रेन चलना बंद हो गया था, बट अभी जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, तो 44,652। ध्यान रखेंगे 15वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार बिहार राज्य का जीडीपी अगर पूछे तो कितना है, 44,652 रुपये। 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया, जिसे आप जीएसडीपी कहते हैं, का कितना फीसदी है, तो 31.9% है। और ये 2018-19 का जो लेटेस्ट मानिए रिपोर्ट है, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, जिसे आप शॉर्ट में सुमन नाम से जानते हैं। 4 मार्च 2021 को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया, तो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फ्रेंड्स पीछे वाले क्लास में कहीं पे साहित्यकार ही लिखा हुआ था, बट वहाँ पे गलती से मैंने आपको इतिहासकार बता दिया था। अगर आपने वहाँ देखा होगा तो इस बात को देख लीजिएगा, और आपको जो मेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसे समझना है। कभी कभी होता है बताने के टाइम में कोई वर्ड देखते हुए भी मालूम चलता है कुछ गलत बोल दिया जाता है, तो ऐसा उस बात के लिए आप देख लीजिएगा। 4 मार्च 2021 को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया, तो अभी आपने देखा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है बिहार में कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है, तो 13 जिलों में। कौन कौन सा है, तो पटना, बक्सर, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय और कटिहार। नेक्स्ट पॉइंट है सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो अंजलि, जो कि बिहार की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो है वो 2021 में किसे सम्मानित किया गया। देखिए अभी जो गांधी सेतु फिर से अच्छे से बनकर तैयार हुआ जो कि पटना में है, उसी को मिला है। लोहे के नवनिर्मित गांधी सेतु के पुनर्वास परियोजना को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है आपसे, नगर निगम वाले बड़े शहरों जो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों की सूची में पटना को कौन सा स्थान मिला। सबसे पहले समझिएगा नगर निगम वाला पूछा है तो 16वां स्थान मिला है। स्कोर कितना पॉइंट कितना, तो 49.25 है, यानी 49.25, ध्यान रखेंगे। और बिहार शरीफ को 35वां स्थान मिला है, भागलपुर को 36वां। अगर बिहार शरीफ का ये पूछे स्कोर तो 40.27 है, और ये भागलपुर का 39.94 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार से शामिल एकमात्र पटना को क्या स्थान मिला, तो 33वां मिला था। अभी जो आपने देखा था 16वां, इसके बारे में समझ लीजिए वो क्या था। देखिए कंपेयर करके आपको बता दिया जा रहा है। देखिए वो नगर निगम वाला था, ठीक है, नगर निगम के बारे में पूछा था। और यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग में जो है 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर के बारे में बस पूछा है, तो इसमें अगर पूछे तो 33वां है, और अगर नगर निगम वाला पूछता है तो 16वां स्थान मिला है पटना को। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले 62 शहरों की सूची में सबसे निचला स्थान किसे मिला, मुजफ्फरपुर को मिला। स्कोर कितना था, 45.53 था, ध्यान रखिएगा। बिहार शरीफ 28वें नंबर पे रहा, भागलपुर 30वें नंबर पे रहा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सड़क राजमार्ग द्वारा बिहार में बनने वाले पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा को किस NH का दर्जा मिला, NHD 119 नाम से मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2024 तक में ये जो आमस दरभंगा NH है इसे बनकर तैयार होना है, ठीक है। अगर पूछे ये कितना लंबाई है इसका, तो 189 किलोमीटर यह लंबी है। और समझिएगा औरंगाबाद में आमस के पास से नेशनल हाईवे 19 से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यह एक्सप्रेसवे NH9 से शुरू होगा, कच्ची दरगाह हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बला नवादा में NH27 पर जाकर ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19 में
राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो विद्यापति ग्राम संगठन, जो कि मधुबनी जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो प्रवेशोत्सव, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 जिसका वो है, उसके तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो सिंचाई निश्चय नाम से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोड़ी गाथा 2014, ये आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है? अनामिका उनका नाम है और वे कहाँ की? बिहार की मुजफ्फरपुर की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन बने हैं? तो नाम है उनका हुसैन उल हक, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैथिली के बारे में। उर्दू के बारे में भी आपने देखा। मैथिली भाषा कहानी गाछ रूसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के हरिपुर गांव के किस दूसरे लेखक को दिया गया है? तो नाम है उनका कमलकांत झा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैथिली देखिए, मैथिली भाषा कविता सोनहुला इजोतवाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया? तो सियाराम झा, जिसे कि मतलब सदस्य कहते हैं, वो झंझारपुर के हैं। मैथिली भाषा कहानी, नाम है उसका क्या? गस्सा। गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया? तो नाम है उनका डॉक्टर सोनू कुमार झा, नाम ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा की कहानी का नाम है गस्सा, इसके लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 डॉक्टर सोनू कुमार झा को मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है? तो पटना को मिला है और मुजफ्फरपुर 28वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेब्यू T20 मैच में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ईशान किशन बने हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। अगर पहला पूछे तो छत्तीसगढ़ को, दूसरा मिला है पश्चिम बंगाल को और तीसरा किसे मिला है? बिहार को, बिहार और असम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि इथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो 5वां। इथेनॉल उत्पादन में बिहार 5वें नंबर पर है। भारत सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है और देखिए 2030 तक जो है इसे 30% करने का लक्ष्य है और अभी अगर पूछे कितना है तो अभी बस 5% है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली है। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगा? तो झारखंड से जोड़ेगा। देखिए, पुल जो है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ नहीं है। देखिए, सोन नदी पर यह पुल बन रहा है। पुल की लंबाई बस 2.15 किलोमीटर है। सोन नदी का अगर ये पूछे तो 6ठे नंबर का यह पुल है और ये 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया? तो बिहार ने किया है। समझिएगा, बिहार के जो विधि मंत्री हैं, नाम है उनका क्या? प्रमोद, नाम है उनका प्रमोद कुमार। ठीक है, प्रमोद कुमार ने बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पेश किया। देखिए, अब जो है बिहार का अपना विधेयक पारित हो गया, विधेयक होगा। ठीक है, बिहार के जो विधेयक से राज्य का जो सिविल कोर्ट है उसका संचालन होगा। अभी तक बिहार में ये आपका बंगाल है, आगरा है और असम सिविल कोड जो एक्ट है वही लागू होता था, बट अब अपना बिहार का अपना सिविल कोड एक्ट जो है वो पास हो चुका है, तब अपना इसका लागू होगा। देखिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर होगा, वो लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, 7वां राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू किया गया? तो बिहार के शेखपुरा से, जो कि पटना में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है
साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2000, माफ़ कीजिएगा, साहित्य बाल देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया? तो डॉक्टर रामदेव झा का। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो बिहार के सुपौल यानी कि सुपौल जिला में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसे आप झूला पुल के नाम से जानते हैं, वो कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो राजगीर में बनकर तैयार हुआ है। देश के सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? दूसरी बार मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए एनर्जी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए एनर्जी ऑफ होप एंड बिलीफ की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर CP ठाकुर। नेक्स्ट पॉइंट है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार कहाँ चावल भंडारण के लिए साइलेज यानी कि स्टील के बड़े भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है? ये वाला पॉइंट भी आपको 67वीं BPSC के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करके बताया गया था, समझाया गया था। देखिए बिहार में थोड़ा सा इसके बारे में डीपली समझना है आपको कि चावल यहाँ पे पूछा है। देखिए भंडारण में खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए बिहार के कैमूर और बक्सर में 65.28 करोड़ की लागत से साइलेज का निर्माण हो रहा है। ये तो आपका चावल का हुआ। देखिए अगर गेहूं के बारे में समझ लीजिए, गेहूं का जो भंडारण है वो साइलेज का जो इस्तेमाल है देश में पहले से हो रहा है। किसके लिए? गेहूं के भंडारण के लिए। मगर चावल के लिए पहली बार बिहार में साइलेज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो बिहार के आरा से, जिसमें कि 5 या 10 रुपये में जो है वो LED बल्ब मिलता है। ठीक है, शायद 5 रुपये में ही दिया जाता है। देश का पहला म्यूजियम बिनाले कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। अभी आपने देखा था, पटना स्थित बिहार संग्रहालय की मेजबानी में दुनिया के नामचीन संग्रहालयों के साथ देश के 13 ख्याति प्राप्त म्यूजियम इस बिनाले में जुड़े थे। बिहार के 109वें स्थापना दिवस, जो कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस होता है, इस 7 दिवसीय समारोह का इसमें उद्घाटन किया गया था। बताना है कि बिहार दिवस 2021 का जो थीम था वो क्या रखा गया था? तो जल जीवन हरियाली रखा गया था। 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तीसरी बार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? मनोज वाजपेयी। ध्यान रखेंगे, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तीसरी बार किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो मनोज वाजपेयी, जो कि बिहार के हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयोग योजना के तहत 10 करोड़वां कार्ड धारक व्यक्ति कौन बना है? तो बिहार के इरफान अली बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, IPL के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग यानी कि BCL का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। इसमें जो क्रिकेट टीम BCL में विजेता कौन रहे? तो पटना पायलट्स। विजेता जो है पटना पायलट्स को हराकर दरभंगा डायमंड्स बना। ध्यान रखिएगा, पटना पायलट्स को हराकर दरभंगा डायमंड्स BCL में IPL का जो मैच हुआ था उसमें वो जीत हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? तो बिहार के नालंदा जिला से। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021 में पटना के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीता? तो मोहित कुमार ने। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में हाई जंप और लॉन्ग जंप में जमुई के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो शैलेश कुमार ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन बनेगा? तो बिहार होगा। राजगीर और बोधगया को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है। ये भी आपको प्रैक्टिस शीट में बताया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल तक पहुंचाने की जो योजना में सबसे आगे राज्य है वो कौन सा है? तो बिहार राज्य है। इसके बाद अगर पूछे तो मिजोरम और तीसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा है।
बिहार के किस व्यक्ति को 2020 में कोरोना महामारियों की चुनौतियों के बीच देश में सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, इनको सम्मानित किया गया। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिएक्शन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ज्योति महतो, जो कि साइकिल गर्ल के नाम से बहुत फेमस है। दो दिन पहले बिहार में बाढ़ आने की सूचना मुहैया कराने के लिए रेड क्रॉस ने किसके साथ समझौता किया था? देखिए, रेड क्रॉस ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन और गूगल के साथ समझौता किया है। बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों में, कहाँ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और खगड़िया में काम हो रहा है। किस राज्य के तर्ज पर बिहार में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा कराया जाएगा? तो हरियाणा के तर्ज पर, हरियाणा में ऐसा होता है, बिहार में भी होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? तो महाबोधि मंदिर बोधगया को। भारतीय संगीत से देखिए, कल, आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। कल, आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक रखा गया है। आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो पृथ्वी शॉ, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। पृथ्वी शॉ जो है वो कहाँ के? तो गया के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बिहार स्पेशल से मार्च स्पेशल अभी आपने देखा, इससे पहले मार्च से लेकर दिसंबर तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। इसके बाद, इस क्लास को देखने के बाद, पीछे वाले क्लास में भी आपको बताया था लगभग 300 के आसपास आपको ये एमसीक्यूज देखना है, जिसमें कि आपको जो भी आपने देखा जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो आपको देखना है, उसमें से ही ये क्वेश्चन रहने वाला। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 300 के आसपास आपको एमसीक्यूज देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही चैनल के साथ, ABC एकेडमी के साथ बने रहिए। अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।